ओम गणेश हर हर महादेव। रक्षाबंधन का एक और महात्म्य और कथा और संक्षिप्त में उसकी जो भी सारी विधि है रक्षाबंधन की, आज मैं उस विषय पर बात करूंगा, अर्थात आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कथा के अनुसार जैसे जो 4 महीने रहते हैं ना, उसमें जैसे हमें पता है कि भगवान विष्णु ही जो वामन स्वरूप में बलि राजा से मतलब सारा जो राज्य था या पूरा पृथ्वी का जो भार था वह उन्होंने उस स्वरूप में ग्रहण कर लिया था, ले लिया था बलि राजा से। लेकिन अब ये कथा में आता है कि बलि राजा ने जब 100 यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग को छीनने की कोशिश की, तब इंद्र आदि जो देवता थे उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया और सब वृतांत भगवान को बताए। तब भगवान ने वामन स्वरूप धारण करके ब्राह्मण के वेश में भिक्षा हेतु वहां पर गए जहां पर बलि राजा का यह यज्ञ यागादि कर्म हो रहा था। जब भिक्षा मांगी तब 3 पग भूमि में पूरी दुनिया को भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप में नाप लिया और फिर चौथी बार भगवान ने बलि राजा के सिर के ऊपर पैर रखकर स्पर्श करके उसको रसातल में भेज दिया। इस तरह से बलि राजा के अहंकार का भगवान ने विनाश कर दिया। जब वह उस समय पर बलि राजा के अहंकार का भगवान ने विनाश किया और उस समय से फिर रक्षाबंधन को बलेव भी कहा गया, तो वहां से बलेव नाम हुआ रक्षाबंधन का। किंतु जब बलि राजा रसातल में गया तब अपनी भक्ति के बल प्रभाव से उसने भगवान से फिर भगवान को प्रसन्न करके भगवान से बंधन लिया, भगवान से वरदान लिया कि मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन आपको भी रात दिन मेरे सामने ही रहना पड़ेगा। और इसी वचन के कारण, क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए, भगवान को वरदान देना पड़ेगा। और भगवान ने फिर कहा इसी वचन के कारण कि विष्णु देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठी एकादशी तक रसातल में भगवान के पास, जिसे हम दूसरे भाषा में पाताल का एक भाग कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, तो बलि राजा के पास उसी समय भगवान को जाना ही पड़ता है, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, कई दिनों तक भगवान अपने घर यानी वैकुंठ नहीं गए। फिर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई कि नारायण कहाँ पर है, कितने दिनों से वो घर आए नहीं है। तब नारद मुनि ने अपना रोल वहाँ पर निभाया। नारद मुनि वहाँ गए, नारद मुनि ने वृतांत सुनाया और नारद मुनि ने ही लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया कि आप क्या करें कि रक्षा सूत्र बांधकर बलि राजा को अपना भ्राता अर्थात भाई बना लीजिए, और जब आप रक्षा सूत्र उन्हें बांधेंगे तब उनको आपको कुछ देना पड़ेगा, बलि राजा को, लक्ष्मी जी को। तब लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा, जिन्हें राखी भी हम कहते हैं या रक्षा सूत्र कहते हैं। बाद में अपने पति अर्थात नारायण को मुक्त कर वह वापस वैकुंठ में ले आए और उसी दिन को फिर श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात उस समय पर श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा थी, जिससे यह श्रावणी पूर्णिमा भी कहलाने लगी। लेकिन इसी के साथ एक परंपरा और भी है, ये ध्यान से सुनिएगा कि उस दिन आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से अपने राइट हैंड में रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाइए। उस दिन ब्राह्मण के द्वारा रक्षा सूत्र या जो रक्षा पोटली, जो मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है रक्षा पोटली बनाने का, बहुत चमत्कारिक, वह एक कवच ही मान लीजिए, वो कवच है, तो वह रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र ब्राह्मण के हाथों से आप बंधवाइए, संस्कृत मंत्रों के साथ, पुराण के श्लोक के साथ। और वह जब आप बंधवाते हो तब अवश्य ही आपकी रक्षा होती है, आपके घर के परिवार की रक्षा होती है, पूरे वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको वह सहाय करेगा। अब उसके बाद जब यजमान को कोई भी ब्राह्मण देवता यह रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आप अपनी स्थिति अनुसार उनको कोई ना कोई दक्षिणा या दान दे सकते हो। और अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे गांव में रक्षाबंधन के दिन जो उस गांव के जो ब्राह्मण देवता होते हैं, कुल ब्राह्मण होते हैं, वह सभी यजमानों के वहाँ जाते हैं, कुछ यजमान ब्राह्मण देवता के वहाँ जाते हैं और अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवा के फिर उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। और उस समय पर जो ब्राह्मण देवता है वो ये श्लोक बोलता है कि ओम ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वम अपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक के माध्यम से वह मतलब आपकी रक्षा की जो भी
प्रार्थना है वह भगवान से करते हैं, उसी प्रकार से जो है बहन भाई को राखी बांधती है। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था कि सबसे पहले बहन जो है भाई को टीका लगाती है, टीके के ऊपर अक्षत लगाती है, पश्चात राखी बांधती है, ऊपर जो मैंने अभी श्लोक बोला वह श्लोक बोलती है, फिर भाई की वह आरती उतारती है 3 बार, 5 बार, 7 बार। उसके पश्चात जो है वह भाई के मुंह में मिष्ठान या मीठा या गुड़ खिलाती है, फिर भाई बहन को गुड़ खिलाते हैं। और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने रक्षा सूत्र बांधा और ब्राह्मण को कोई यथोचित दक्षिणा दी गई है, उसी प्रकार से भाई अपनी बहन को भी कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप में देते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही उत्तम है। तो ये एक और कथा है कि राखी या रक्षा सूत्र बांधने का जो महत्व है वो क्यों है। इसके अलावा भी एक संक्षिप्त कथा है जहाँ से रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र का जो है वह आरंभ हुआ था, और वो है इंद्र और इंद्राणी की कथा आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।